दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पीके सर जीएस वाले में आप लोगों का स्वागत है। हम जानते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ठीक है। मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं भारत का भूगोल, जो कि कंपटीशन एग्जाम वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर कंपटीशन में पुलिस, यूपी पुलिस, मतलब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें भूगोल है कि भारत का भूगोल आपको मिलेगा। इससे कंपटीशन से संबंधित प्रश्न है, इसमें सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से मिलता भी है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए। क्या है? पहला टॉपिक है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत की जो स्थिति है, देखो भारत का नक्शा सेम एकदम सही से नहीं बना है, लेकिन ऐसे है, हमको जानना है केवल बस। भारत की स्थिति, भारत की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि ये उत्तर है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर साइड, ये दक्षिण साइड होता है। तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। समझ में आया कि भारत की स्थिति कैसी है? भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। प्रश्न इसमें से उठ सकता है कि पूर्वी मतलब कि भारत की स्थिति किस देशांतर में स्थित है, यानी कि पूर्वी देशांतर में स्थित है। समझ में आया? किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आया? टॉपिक अच्छा है, याद कर लीजिए। अगला है भारत की आकृति। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। समझ में आया? देख लीजिए भारत की आकृति क्या है। पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये क्या है? चतुर्थ कोणीय। समझ में आया कि नहीं आया? चतुष्कोणीय है। तो आपका प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? तो आपको ऑप्शन में क्या होगा? चतुष्कोणीय लिखना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया जी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी आपने देखा था यहाँ पे कि भारत की स्थिति कैसी है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। समझ में आया? तो आपको इसमें यह टॉपिक हो गया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने अंश से लेकर, यानी कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री पर स्थिति है। तो 8 डिग्री से 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में, कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आया? टॉपिक उठता है, सवाल को पूछा जाता है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो, ठीक है। अगला देशांतर विस्तार, यानी कि भारत का जो देशांतर विस्तार है भाई 68 डिग्री 7 अंश से लेकर 7 मिनट से लेकर, सॉरी, देशांतर विस्तार, भारत का जो देशांतर विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी देशांतर में स्थित है। समझ में आया? देशांतर विस्तार, यानी कि भारत का जो देशांतर विस्तार है, पूछा जा सकता है कि भारत का देशांतर विस्तार कितने डिग्री से कितने तक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है, पर स्थित है। फिर क्या करा कि देशांतर विस्तार आपको मैंने बताया अभी इसमें ऊपर वाले में कि भारत की जो स्थिति है वो पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर में है, तो यहाँ पे देशांतर विस्तार, भारत का देशांतर विस्तार पूर्वी देशांतर में स्थित है। समझ में आया? विस्तार, देशांतर विस्तार पूर्वी देशांतर में है, लेकिन कब, कितने डिग्री पर है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट में है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे टॉपिक है, बढ़ते हैं बहुत विस्तार से, ठीक है। भारत का विश्व में, समझ में आया? इसको तो दुनिया जानती है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से
जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान है कि दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व भर में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? 7वां स्थान है। ठीक है, पहला कितना है जनसंख्या की दृष्टि से? पहला क्या है? चीन है। ठीक है, और विश्व में मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला क्या है विश्व में? और रूस है। समझ में आया? ठीक है, अगला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आगे क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है? विश्व देश का नाम क्षेत्रफल के अनुसार और देश का नाम जनसंख्या के अनुसार। समझ में आया? ठीक है, प्रथम क्या है विश्व में? विश्व में प्रथम देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? रूस है। रूस है। और देश में जनसंख्या के अनुसार प्रथम कौन है? चीन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। और जनसंख्या विश्व में, पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व में? चीन है। फिर आता है बात दूसरे पर, तो विश्व में दूसरा स्थान किसका है जनसंख्या के क्षेत्रफल के अनुसार? कनाडा का। कनाडा का है। दूसरा किसका है? मतलब देश जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा किसका है? भारत का। समझ में आया कि दूसरा स्थान विश्व में, दूसरा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है? कनाडा का है। और जनसंख्या के अनुसार विश्व में दूसरा, जनसंख्या के अनुसार क्या है? दूसरा स्थान किसका है? भारत। अभी मैंने बताया था आप लोगों को आगे कि भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है। समझ में आया? फिर अगला क्या है? तीसरा, विश्व में तीसरा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान किसका है? चीन का है। समझ में आया? और जनसंख्या की दृष्टि से यूएसए यानी कि अमेरिका, यूएसए यानी कि अमेरिका जो है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? चीन है। समझ में आया? अगला क्या है? चौथे स्थान पर जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर कौन है? यूएसए। विश्व में चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि कितना बड़ा है? यूएसए नहीं, यूएसए यानी कि अमेरिका है चौथे स्थान पर। और फिर जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है। समझ में आया? फिर उसके बाद पांचवा स्थान किसका है? ब्राजील का। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार पांचवा स्थान किसका है? ब्राजील का स्थान है विश्व में। और फिर जनसंख्या के स्थान पर यानी कि कह रहा है कि पांचवा स्थान जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा स्थान किसका है? ब्राजील का ही। समझ में आ रहा है ना? अगला छठवां स्थान किसका है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां स्थान किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और जनसंख्या की दृष्टि से छठवां स्थान किसका है? पाकिस्तान का है। समझ में आया? अब देखो भारत यानी कि सातवां स्थान, मैंने अभी बताया था ना, सातवां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का सातवां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। तो यह देखो सातवां स्थान किसका है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है। समझ में आया? और फिर जनसंख्या की दृष्टि से सातवां स्थान किसका है? नाइजीरिया का। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सातवां स्थान किसका है? नाइजीरिया का है। ठीक है, आठवां स्थान क्या है? आठवां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में आठवां स्थान किसका है? वो अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना का है। और जनसंख्या की दृष्टि से आठवां स्थान, विश्व में आठवां स्थान किसका है? बांग्लादेश का। इतना याद कर लीजिए, इसी में से सवाल पूछ लेते हैं, इसी में से एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भारत वाला और ये यूएसए। ठीक है, यूएसए क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है विश्व में प्रथम स्थान, ये इंपॉर्टेंट है। और ये चीन, जिस जनसंख्या की दृष्टि से चीन पूछा जाता है, भारत पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और ये पूछा जाता है अक्सर करके। समझ में आया? इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं, बढ़िया से याद कर लीजिए। दोस्तों आगे देखो कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है, पूरा जितना पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत का कुल यहां से यहां तक पूरा भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 32 लाख
87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि चारों तरफ ये जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको हम याद करने का सही तरीका क्या है? 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद करने का तरीका कि 32,87,263। अगला क्या है? लेकिन बात ये प्रश्न में पूछा क्या जाता है कि 32.8 वर्ग किलोमीटर। आपके ऑप्शन में केवल यही रहेगा कि 32.8 वर्ग किलोमीटर। समझ में आ रहा है? 32.8 वर्ग किलोमीटर, ये केवल प्रश्न में पूछा जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 वर्ग किलोमीटर, ये केवल ऑप्शन में रहेगा। समझ में आया? इतना विस्तार से नहीं पढ़ा, उसमें पूछते हैं, लेकिन आपको ध्यान करना है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, बाबू, विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना प्रतिशत है? 2.24% है। ठीक है, विश्व का कुल क्षेत्रफल, यानी कि फिर कहा जाता है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के पूरे क्षेत्रफल का 2.42% है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है। समझ में आए? आपके क्वेश्चन में रहेगा कि 2.4, ऑप्शन में क्या रहेगा? 2.4 ही माना जाता है। उसमें ऑप्शन में पूछ लिया कि विश्व के, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, कितना है? तो ऑप्शन में केवल यही रहेगा 2.4। समझ में आया? आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 4 2 है, तो 2.4 ही माना जाता है, उसमें ऑप्शन में लगा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा? अगला टॉपिक, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का, ध्यान से समझिए, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा ही निवास करती है। देख लीजिए, 17.5% जनसंख्या ही निवास करती है। जितना पूरे विश्व में जनसंख्या होगी, जितना 100% होता है, ठीक है, भारत विश्व मतलब कि 100 ही प्रतिशत माना जाता है, और विश्व में 100% में से भारत में 17.5 ही प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें प्रश्न ये उठता है, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, विश्व की कुल जनसंख्या का। ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश नहीं, सॉरी, उत्तर से दक्षिण, समझो, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ये उत्तर है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यहां से यहां तक भारत में, भारत का जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3,214, यहां से यहां तक इसका विस्तार जो है कितना है? 3,214 किलोमीटर। 3,000, ध्यान से समझिए, 3,214 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से और दक्षिण की जो इसकी लंबाई है विस्तार की भारत की, वो 3,214 किलोमीटर है। समझ में आया? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना किलोमीटर है? ठीक है, तो 3,214 किलोमीटर है। समझ में आया? और क्या है? भारत जो है, भारत और पूरब से पश्चिम का विस्तार, यहां से, यानी कि पूरब से लेकर के पश्चिम का विस्तार जो है, दूरी है, वो कितना है? 2,933। कितना है? यहां से यहां तक लेकर कितना है? 2,933, 2,933 किलोमीटर। कितना है? 2,933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम। याद करने का सही तरीका, याद कर लीजिए इसको, पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार जो है, कितनी दूरी है? पूरब से पश्चिम की दूरी जो है भारत का विस्तार, वो कितना है? 2,933, और पश्चिम से उत्तर जो है भारत का विस्तार 3,214 किलोमीटर है। समझ में आया? प्रश्न पूछा जा सकता है भाई कि पूरा भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितने किलोमीटर है? 2,933 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण का भारत का विस्तार कितना है, कितने किलोमीटर है?
हाँ 3214 किलोमीटर है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ध्यान से समझिए, भारत का ये सबसे पूर्वी बिंदु जो है, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश में क्या है? वलांगू, वलांगू, वलांगू यानी कि किवीथू, किवीथू है। क्या है? वलांगी, वलांगी को किवीथू भी कहते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? अरुणाचल प्रदेश, यहीं कहीं होगा, यहीं पे अरुणाचल प्रदेश है। समझ में आया? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? एक वलांगू या किवीथू है, वलांगू या किवीथू है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया? अगर आया हो तो ध्यान से समझिए, और अगली वीडियो जो है इसका आगे का अगले भाग में रहेगा। ठीक है, अगले भाग में रहेगा। और क्या नाम है, अगर ये आपको समझ में आया हो तो विस्तार से पढ़िए, एक बार दो बार पढ़िए, लिख लीजिए। ठीक है, बिना लिखे फिर दोहरा लीजिएगा या वीडियो को देख लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंपटीशन एग्जाम संबंधित ये इतिहास, भूगोल हर व्यवस्था पूछा मतलब कि आपको मिलेगा। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, नए लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।